जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास की मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल निकालेंगे। सवाल हमने देखो बच्चों बोर्ड पर लिख रखा है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर सवाल क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सवाल ये है। अब देखो बाबू ध्यान से देखना, आप कुछ नहीं करना है, पेन उठाइए और मेरे साथ अपनी कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ सवाल को करिए। जब नहीं हो तब कहना कि सर सवाल नहीं हुआ। अब सबसे पहले ये 2 दिख रहा है, इस 2 की इस 6 से गुणा करवा देनी है। क्या 2 की 6 से गुणा करवा देनी है, क्योंकि बाबू हमारे ये मतलब ही है गुणा करवाने का 2 की 6 से, क्योंकि ये छोटा है अभी 6, हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल इसके अंदर छुपे हैं, कहते नहीं हैं कि जो खो गया है वही मिलेगा, जो बदल गया है वो कभी नहीं मिल सकता। जो खो गया है उसी को ढूंढ रहे हैं हम, जो बदल गया उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर 6 के अंदर जो खो गया उसी को मूल को ढूंढ रहे हैं। तो 2 की गुणा 6 से करवा देंगे तो कितने आ जाएंगे बाबू, 12 आ जाएंगे। इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, मतलब फैक्टर करने हैं कि ये बहुत बहुत मतलब आसानी से टूट जाए का मतलब फैक्टर करने हैं हमने। देखो बाबू, सबसे छोटी संख्या मगर एक से बड़ी हो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, मगर एक से बड़ी संख्या हो वो, उससे काटेंगे हम। तो देखो बाबू 2 के पहाड़े में आता है क्या, वो आता है कितनी बार, 6 बार। सबको याद होता है 2 का पहाड़ा। तो अब बाबू बताओ 6 किसके पहाड़े में आता है, क्योंकि 3 के में भी आता है, 2 के में। अब बताओ किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे या 2 से। कहोगे 3 से नहीं कटता बाबू, पहले देखेंगे 2 से आ रहा है, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है तो 2 से काटेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो काटेंगे 2 से, 2 दिया 6। अब बताओ 3 किसके में आता है, क्योंकि सिर्फ 3 ही के में आता है और किसी में नहीं, तो 3 से ही काटेंगे। अब बताओ देखो, अब ये 2 है, इन दोनों की गुणा कर लो, 4 और 3 आ जाएगा। 2 और 2 की गुणा कर ली, 4 आ गया, और 3 को ऐसे लिख दिया। अब हमने 4 और 3 क्यों ही लिए हैं, क्यों मूल लिए, क्योंकि बाबू इसमें हम जो बीच वाली संख्या है उसको देख रहे हैं, उसका डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ 2 या 4 होता तब हम ये नहीं लेते, 4 और 3 नहीं लेते, फिर और दूसरी डिजिट लेते। यहाँ 1 का डिफरेंस है तब हमने 4 और 3 लिया है। अब देखो स्टेप फर्स्ट देखो, आप बिल्कुल आसानी से देखना है, कुछ नहीं करना। 2x² ऐसे लिख देना है, प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 और बराबर 0। इतना समझ आया, कुछ नहीं करा है सिर्फ। और 4x और 3x सोच रहे हो कहाँ से लिख दिया, अरे 12 को जो काटा था 4 और 3 जो आया था वही लिखा है और कुछ नहीं। अब देखो बाबू, अब दूसरा स्टेप देखो, ध्यान से देखना बाबू, कुछ नहीं करा। ये 2x² है, इसको इस तरीके से खोल के लिख देंगे, तो क्यों नहीं लिखेंगे साहब। अब 4x को इस तरीके से लिख देंगे, क्या लिख दोगे साहब, लिख दिया। अब देखो यहाँ इन दोनों में से कॉमन का मतलब एक सा कौन सा दिखाई दे रहा है, फिल्टर लगा के नहीं, बिगर फिल्टर लगा के देखना। कभी फिल्टर लगा के देखो, सब एक से गोरे गोरे दिख रहे हैं, काले और गोरे में फर्क नहीं पता चल रहा। इसमें बिगर फिल्टर के देखो कौन सा एक सा है, क्योंकि 2x और इसमें भी 2x है, तो इनको दोनों को बाहर लिख दो। तो बाबू तुम बाहर आ जाओ, 2x तुम्हारी स्पेशल क्लास लगी। 2x को बाहर लिख दिया, बचा क्या, x बचा और उधर 2 बचा, यही तो बचा। तो साहब यही बचा, -3। अब बताओ ये 3, इसमें तो x भी नहीं है, अब इसमें से क्या कॉमन लें, तो बाबू देखो इसमें से कॉमन लेने वाली बात नहीं है, इसको कुछ जो है काट दो। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, क्योंकि 2 बार, तो बस तब इसे ऐसे करो 6 + 2। अब कहोगे प्लस का क्यों आया, क्योंकि बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस का लगाया है, तो x + 2 आ जाएगा। अब देखो ये -3 है, इसके साथ लिख दो 2x के साथ, ये इस तरीके से आ जाएगा पहला। और दूसरा जो है, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों फिल्टर वाले हैं, मगर हमें एक की ज़रूरत है, एक लेंगे, 2 और बराबर 0। अब देखो पहले वाले को 0 के सापेक्ष रखो, मतलब बराबर में करके लिखो। पहला क्या है, 2x - 3, इसको हम 0 पे ऐसे लिखें। अब ये माइनस के 3 बराबर के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 2 बचा, 2 इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। पहला मूल ये लिख लिया है, दूसरे को भी इस तरीके से लिखो, x + 2 बराबर 0। ये प्लस के अंदर जाके माइनस के, तो x - 2। सवाल हमें यही निकालना था। पूरा सवाल हो गया है बोर्ड पर। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।